हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ठीक है ना, यहाँ पे लेखिका बोलती है कि मेरी एक नानी थी, ठीक है ना, और लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। जब मेरी माँ की शादी होने वाली थी उससे पहले ही क्या हो गई, मेरी नानी जी की मृत्यु हो गई। ठीक है। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। मतलब लेखिका बोलती है कि हम लोग अपने नानी से कहानी नहीं सुन पाए, इसी वजह से हम लोग तीनों बहन क्या करने लगे, खुद कहानियाँ कहने लगे। ठीक। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी है। मतलब यहाँ पे बोलती है कि हम लोगों ने नानी से कहानी नहीं सुनी है, लेकिन हम लोगों ने नानी की कहानी बहुत सुनी है। जैसे नहीं होता है कि कोई मतलब मर जाता है या फिर तो इनकी जो लेखिका की माँ है वो अपनी अपने मतलब इनकी नानी के बारे में बहुत कुछ बताती होंगी कि वो ऐसी थी, वो वैसी थी। जैसे हम लोग के मान लीजिए दादाजी नहीं है तो हम नहीं, मेरे पापा लोग या फिर अंकल लोग बोलते हैं कि देखो तुम्हारे दादा ऐसे थे, मतलब बहुत अच्छे थे, ये थे, उनका व्यवहार ऐसे था वैसे। तो उसी तरह यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि नानी की कहानियाँ जरूर सुनी है। ठीक है ना। और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मतलब बहुत दिनों बाद हमको क्या उनका असली मर्म मतलब क्या कि उस रहस्य को हम लोगों को समझ में आया। ठीक है। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक और अनगढ़ और पर्दा नशी औरत थी। मतलब शुरू शुरू में हम लोग को बस इतना ही पता चला कि मेरी नानी कैसी थी, मतलब परंपरागत रूप से जीने वाली औरत थी, अनपढ़ भी थी और पर्दा नशी थी, मतलब पर्दा लगाती थी। ठीक है, मतलब घूंघट लेती थी, वैसी औरत थी। ठीक। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। मतलब इनकी नानी का, लेखिका की नानी का जब शादी हुआ तो उसके तुरंत उनके पति मतलब कौन, नाना जी मतलब छोड़ के पढ़ने के लिए, लॉ की पढ़ाई पढ़ने के लिए, ठीक है ना, वकालत लॉ की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ, विलायत मतलब विदेश चले गए। ठीक। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। ठीक है ना। तो मतलब वो जब वहाँ से पढ़ के आते, वहाँ से डिग्री लेके आते, तो वो मतलब जब विदेशी रंग ढंग में ढल जाते हैं। ठीक है ना। मतलब वो वहीं का संस्कृति वो मतलब पूरा अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब उसी के तरह जीने लगते हैं। ठीक है। नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा, ना ही उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। मतलब इसमें बता रहा है कि उनकी नानी जी मतलब वो चेंज नहीं हुई, मतलब वो जैसी थी वैसा ही थी, अपनी परंपरा के अनुसार जीती थी। उनको जो खादी का साड़ी पहनना अच्छा लगता था, मतलब वही सब पहनती थी। ठीक है। और इनके नाना तो पूरा मतलब वहाँ गए और पूरा वही मतलब उसी रंग में पूरा ढल गए, मतलब सब पूरा एकदम विदेशी बन गए। ठीक है ना। मतलब सारा सारा उनका चेंज हो गया। ठीक। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डरा दिया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी। मतलब यहाँ पे बोले कि नानी को जब क्या होने लगा ना, उसको पता चलने लगा कि मेरा मौत मतलब बहुत करीब है, तब उनको मतलब नानी जी को मतलब अपनी बेटी, इकलौती बेटी की शादी की चिंता बहुत सताने लग गई। ठीक है ना, कि अगर हम मर जाएंगे तो फिर मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, तो उसकी चिंता उनको सताने लगी। और वे एकदम से मुंह जोर मतलब हो गया बोलने वाली, मतलब पहले वो नहीं बोलती थी लेकिन मुंह जोर होती, मतलब बहुत बोलने लगी। ठीक है। नाना नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। मतलब वो क्या करती है, मतलब इनकी नानी जी, लेखिका की नानी जी, नाना जी वो बोलती है कि मैं आपके दोस्त प्यारे लाल से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ। ठीक है। सब दंग और हैरान रह गए, मतलब सब क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि जिस पर्दा नसी औरत ने पराया मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में
अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। मतलब सब आश्चर्य हो गया कि ये जो इनकी नानी थी वो खुद अपने हस्बैंड से, अपने पति से मतलब पूरा खुल के बात नहीं करती थी, वो किसी और मतलब अजनबी से क्या बातें करना चाहती है। ठीक है, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। ठीक है ना, मतलब वो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन मतलब नहीं पूछ रहे थे कि काहे बुलाना चाहती, क्या, कुछ नहीं। ठीक है, वो तुरंत क्या करते हैं ना, अपने दोस्त को बुला ले आते हैं। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा आए, मतलब दोस्त को ले आए। ठीक है, अब बीबी के हुजूर में पेश कर दिए, मतलब अपनी पत्नी के सामने उसको खड़ा कर दिए। ठीक है ना, उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। ठीक, अब जो नानी ने कहा वह और हैरत अंग्रेज था। ठीक है ना, हैरत अंग्रेज था मतलब बहुत आश्चर्यजनक था। ठीक है ना, बहुत ये क्या था, आश्चर्यजनक वाली बात था। उन्होंने कहा वचन दीजिए, मतलब नानी जी बोल रही है किसको, ये प्यारेलाल शर्मा को बोल रही है, जो उनके पति के दोस्त थे। ठीक है ना, तो वो बोल रही है, नानी जी बोल रही है वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे मेरे पति तो साहब हैं, मतलब मेरे पति कौन है, अंग्रेजों की हुकूमत को मानने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब अंग्रेजों का जी हजूरी करने वाले हैं। ठीक है ना, वो साहब है, अंग्रेजों की हुकूमत के अनुसार चलते हैं वो। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमा फरमा बरदार से हो। ठीक है ना, फरमा बरदार मतलब अंग्रेजों का जी हुजूरी करने वाला, ठीक है ना, आज्ञाकारी अंग्रेजों का बात मानने वाले से मेरी बेटी की शादी हो, ये मैं नहीं चाहती। ठीक है ना, आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। ठीक है ना, आप बोलते हैं कि मुझे मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी साहब से हो। ठीक है ना, आप अपनी जैसा मतलब स्वतंत्रता सेनानी ढूंढ के मेरी बेटी की शादी करवा दीजिएगा। ठीक है, कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। मतलब किसी को मतलब ये मतलब अंदाज़ा नहीं था कि मतलब इतना मतलब पुराने ज़माने की औरत, मतलब इनके मन में अपने देश के प्रति इतना प्यार था। ठीक है, अपने देश के प्रति क्या था, बहुत प्यार था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। ठीक, बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे, यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि बाद में मुझे समझ में आया है कि दरअसल वे निजी ज़िंदगी में काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी। ठीक है ना, उनका जो निजी लाइफ होगा वो क्या था, बहुत आज़ाद, एकदम खुले विचारों की होगी। ठीक है ना, ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया। ठीक है, नाना को जैसे रहना था उनको पूरा छूट दिया। ठीक है, आपको जैसे रहना है रहो। ठीक है ना उनमें साझेदारी की। ठीक है ना, उनमें साझेदारी नहीं की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। मतलब वो अपना ज़िंदगी अपने तरीके से जीती थी। ठीक है, उनको जो अच्छा लगता था वही करती थी। ठीक है, और मतलब उनके नाना जी को कोई रोक टोक नहीं करती थी। ठीक, पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोशी जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना हो। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि घरेलू ऐसी जिंदगी में भले ही क्रांतिकारी कुछ ना हो, लेकिन दूसरी तरफ, ठीक है ना, दूसरी तरह जीने के लिए मजबूर ना, मतलब दूसरों के जैसा जीने के लिए क्या थी, मजबूर नहीं थी। ठीक है ना, ये अपने हिसाब से मतलब जीती थी। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। ठीक है ना, मतलब ये अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग जीती थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। मतलब यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि मेरी माँ की शादी एक होनहार लड़के से हुई जो क्या थे कि आज़ादी आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें ICS का इम्तिहान, मतलब उनका एग्ज़ाम नहीं देने, मतलब वहाँ बैठने से रोक दिया गया, उसे नहीं बैठने दिया गया। ठीक है ना, जिनकी जेब में पुश्तैनी पैसा थैला एक नहीं था। मतलब जो लेखिका के पापा है वो, उनके पास क्या नहीं था, पूर्वजों का कुछ भी पैसा नहीं था। ठीक है ना, पुश्तैनी मतलब क्या होता है ना कि पूर्वजों का मतलब पैसा। ठीक है ना, पूर्वजों से चली आ रही, मतलब चले आ रहा, एक भी इसके पास पैसा नहीं था। ठीक है ना, माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हो गई। मतलब इनकी माँ, लेखिका की माँ क्या थी,
लेखिका की माँ और उनकी दादी, ठीक है ना, और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में, ठीक है ना, वो कैसा करती थी, सादा जीवन जीती थी और उच्च उच्च विचार रखने लगी। ठीक। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाता था। मतलब खादी की साड़ी उन्हें पहनने में क्या होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। ठीक है, कमर भी उनका क्या हो जाता था, चनका खा जाता था, मतलब बहुत दर्द होता था। ठीक है, रात रात भर जगकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, रात रात भर जगकर वो क्या करती थी, उनकी माँ, लेखिका की माँ पहनने का अभ्यास करती थी, जिससे दिन में उन्हें शर्मंदगी ना उठानी पड़े, मतलब दिन में उसे मतलब शर्म का अनुभव ना हो। ठीक है, उन्हें बुरा ना लगे। ठीक। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और चीके चीके पर टांग दी। मतलब उनकी दादी उनको क्या बोलती थी कि मेरी बहू ऐसी है कि मतलब धोई पोछी और चीके पर टांग दी, मतलब बहुत ही कोमल नाजुक है। ठीक है ना, मेरी बहू कैसी है, एकदम नाजुक है। मतलब हमेशा मतलब होता है ना, कोई गिफ्ट होता है बहुत मतलब बहुत नाजुक होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको धोते हैं, हल्का सा ऐसे ऐसे साफ करते हैं, फिर उसको मतलब प्रॉपर प्लेस में रख देते हैं। तो उसकी माँ भी ऐसे ही थी, एकदम नाजुक सी, छुई मुई टाइप की। ठीक है ना, इसीलिए इसकी दादी बोलती थी कि धोई पोछी और छीके पे टांग दी। ठीक है, गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। मतलब किसी ने उसको मतलब छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। ठीक है ना, मतलब वो जैसा थी उन्हीं उनको वैसा ही रहने दिया। ठीक है, उनको कोई मतलब ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता था। ठीक, आगे देखिए, क्यों नहीं की, मतलब उन्हें छीके से उतारने की कोशिश क्यों नहीं की। उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वसीदों की तरह, वसीदों मतलब क्या हो गया, निवासी। ठीक है ना, हिंदुस्तान के तमाम निवासियों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खास अभिभूत थे। मतलब साहब उनके जो नाना जी उनके जो हाँ नाना जी थे। ठीक है ना, उनके जो नाना जी क्या थे, साहब थे। और साहब को तो सब लोग बहुत मतलब साहब थे, बहुत पैसा था, तो उसको कुछ ज़्यादा ही अभिभूत करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, इम्पोर्टेंस देते थे। इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, साहबों से खास अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते। इसके नाना क्या थे, एकदम पक्के साहब, मतलब पैसे वाले थे, ठीक, ऊंचे पोस्ट में थे। ठीक है, अंग्रेजों का जी हुजूरी करते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी मोहरे चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। सब में क्या थे, एकदम अंग्रेज थे। ठीक है ना, मज़े की बात तो यह है कि हमारे देश में आज़ादी के जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों की सबसे बड़ी प्रशंसक होते हैं। मतलब क्या होता है ना कि अंग्रेजों का क्या कर देते हैं, प्रशंसक होते हैं। ठीक है ना, हमारे देश में जितने भी मतलब आज़ादी के जंग लड़ने वाले वे क्या थे, सब अंग्रेजों के प्रशंसक थे, तारीफ करने वाले थे। ठीक है, गांधी, नेहरू हो या पिताजी के घर वाले, मेरे पिताजी के घर वाले, ठीक है ना, लेखिका के पिता के घर वाले, ठीक है ना, सब क्या करते थे ना, मतलब बहुत उनका रुतबा था। ठीक है, उनके नाना जी का क्या था, घर में बहुत रुतबा था। ठीक है ना, भले लड़का, लड़का यहाँ पे बता रही है लेखिका के पापा। ठीक है ना, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली शोहरत सिर करता रहे, लेकिन दबदबा उनके साहबी ससुर का ही था। मतलब इनके लेखिका के नाना जी का था ना, उन्हीं का दबदबा था। ठीक है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। ठीक, एक आन बान शान वाले साहब से उनके सिरफरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे बोले कि उनके नाना जी ने मतलब अपनी बेटी की शादी कर दी। यही क्या है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उनमें रोमांच क्या कोई परिकथा होती, उससे रोमांच क्या कोई परिकथा होती, मतलब ये बहुत मतलब बड़ी बात है। ठीक, नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, नानी की आखिरी ख्वाहिश थी। ठीक है ना, और नाना की रजामंदी मतलब उनके नाना ने हाँ बोल दिया था। ठीक है ना, तो वे रोमांच उपकथाएं थी। ये बहुत भी इंटरेस्टिंग बात थी। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंस बात थी। ठीक, जो कहानी के तिलमेस को और भी गाढ़ा बना देता है, जो कहानी को क्या बना देता है, और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। ठीक है, दूसरी वजह दूसरी वजह माँ की अपनी खासियत थी। मतलब यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि उनकी माँ की भी अपनी खासियत थी। ठीक है, उनमें खूबसूरती, वो बहुत खूबसूरत भी थी, नज़ाकत, ठीक है ना, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदार और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मुली थी कि वे
परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। मतलब उनकी माँ की यह क्वालिटी थी कि वो क्या थी, बहुत ईमानदार थी, खूबसूरत भी थी, नज़ाकत भी थी और निष्पक्षता भी था। ठीक है, मतलब निष्पक्षता भी था वो। ठीक। और इसी वजह से वो क्या थी, एकदम परिजात, मतलब परियों की रानी से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। ठीक। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब कोई कोई उनसे मतलब कोई उनसे मतलब काम नहीं करवाता था। ठीक है, घर का काम नहीं करवाता था। ठीक। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जापानी राय जरूर मांगी जाती थी। मतलब घर में कोई, मान लीजिए कोई ज़रूरी काम हो रहा है तो उनसे वो सलाह मशवरा लिया जाता था। ठीक है। और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। और पत्थर की लकीर की तरह क्या होती थी, मतलब उनकी माँ की बात को माना जाता था, क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी, समझदार भी थी। ठीक है। और उनके मतलब उनके लेखिका के नाना जी का ज़्यादा रुतबा था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। मतलब यहाँ पे इसकी दादी हमेशा बोलती थी कि हम हाथी से मतलब हल नहीं जुतवाते, हमारे पास क्या है, बैल है। ठीक है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। मतलब इसका मीनिंग समझ में आ गया था। ठीक है, लेखिका बोली कि इसका मीनिंग हमको समझ में आ गया था जब देखा था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परिवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद मुस्तैद मतलब तैयार रहते थे। मतलब बच्चों की देखभाल करने के लिए उनके माँ के अलावा सारे लोग क्या करते थे, तैयार रहते थे। सभी मतलब बच्चों का हेल्प मतलब उनका ख्याल रखते थे, घर के बच्चों का। ठीक है। दादी और उनकी जेठानी ही नहीं, मतलब दादी और उनकी जेठानी ही नहीं, मतलब खुद मर्द जात, मतलब आदमी लोग भी, जितने घर में जेंट्स लोग थे वो लोग भी क्या करते थे ना, बच्चों का मतलब परवरिश में वो हेल्प करते थे। ठीक है ना, उसकी मदद करते थे। ठीक ना। पिताजी भी, यहाँ पे लिखी क्या बोलिए, पिताजी भी हम लोगों की क्या करते थे, देखभाल करते थे। पर ठोस काम ना करने का यह मतलब नहीं है कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं था कि माँ काम नहीं करती थी तो वो उनके अंदर आज़ादी का जुनून कम था। ठीक है ना, उनके अंदर भी क्या था, देशभक्ति पूरा था, भरपूर था। ठीक। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती थी, वे अपने तरीके से उसको भरपूर निभाती थी। ठीक है। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। ठीक है। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। मतलब इनकी माँ भी अपने तरीके से जीती थी, अपने तरीके से, मतलब वो जीती थी। उनको पूरा आज़ादी था कि वो अपने तरीके से अपना जीवन जी सके जैसे उनको अच्छा लगे। ठीक। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ठीक है ना, इनकी माँ भारतीय माँ के जैसा नहीं थी। ठीक है ना, उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। ठीक है ना, मतलब बच्चों के लिए इनकी माँ खाना खाना भी नहीं बनाती थी। ठीक। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी, कुछ अपने इनकी माँ थोड़ा बीमार भी रहती थी। ठीक है, वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, वो अब घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। मतलब उनकी माँ को मतलब ये घरेलू काम में मन भी नहीं लगता था। ठीक है ना, बहुत अरुचि लगता था उनको, एकदम बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है। उनका ज़्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, उनका ज़्यादातर वक्त किस में बीतता था, किताब पढ़ने में। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में। मतलब वो किताबें पढ़ती थी और संगीत सुनती थी। ठीक है। और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी, बिस्तर पे वो मतलब लेटे लेटे करती थी। फिर भी जैसे जैसे मैंने पहले कहा था, हमारी परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा करते। मतलब उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि वे मतलब और औरतों की तरह रहे, मतलब। ठीक है ना, मतलब आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, मतलब सब उनका इतना रिस्पेक्ट क्यों करता था। ठीक है ना, इतनी श्रद्धा क्यों थी। ठीक है। जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। ठीक है ना, वो क्या क्या नहीं करती थी, पत्नी बहू और बहू का मतलब कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। ठीक है।
साहबी खानदान के रोब के अलावा पहला कारण क्या था कि वो क्या था, उनके नाना जी क्या थे, साहब थे। इस रोब के अलावे मेरी समझ में दो कारण और आए, ठीक है ना, दो कारण और मतलब लेखिका को मिला, ठीक है ना, मेरे समझ में दो कारण आए। पहला क्या था, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, ठीक है, और वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। और दूसरा क्या था, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, ठीक है, मतलब एक आदमी कुछ बोला तो वो तुरंत जाके दूसरे को नहीं बोल देती थी, मतलब चुगली नहीं करती थी, ठीक है, वो अपने तक सीमित रखती थी, कोई भी बात को बोल दिया हो गया, मतलब इधर इधर का बात उधर नहीं करती थी, ठीक है। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला, पहली क्वालिटी के कारण वो झूठ नहीं बोलती, जिसके कारण घर में उन्हें क्या मिलता था, आदर मिलता था। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, बाहर वाले उनसे क्या करते थे, दोस्ती करते थे, ठीक है ना, दोस्त वो हमारी भी थी। लेखिका बोलती है कि मेरी माँ क्या थी, मेरी दोस्त थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा लेते थे, मतलब माँ की भूमिका भी मेरे पिताजी निभा लेते थे, मतलब हम लोग का देखभाल करते थे, ठीक है। मुझे याद है कि बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता कि उसमें क्या लिखा, मतलब किसी की चिट्ठी आती थी तो कोई नहीं पूछता था कि इसमें क्या लिखा हुआ, ठीक है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं, ठीक। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपने निजत्व, मतलब अपने तरीके से रहने की पूरी छूट थी, ठीक है ना। इस निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब क्या था ना, सभी को अपने अपने तरीके से जीने का वहाँ पे अधिकार था, ठीक है ना, सबको मतलब छूट था कि जिसको जैसे जीना है जी सकता है, ठीक ना। तो इसी वजह से हम 3 बहनें, ठीक है ना, 3 बहन और एक छोटा भाई क्या हो गए, लेखक बन गए, क्या हो गए, लेखक बन गए, ठीक है। लीक से खिसके, मतलब लीक से हटकर, लीक मतलब क्या होता है, जो परंपरागत ढंग से चली आ रही परिवार से हटके करना, ठीक है, परिवार से हटके करना। तो वहीं पे बोल रहा है लीक से हटकर अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही नहीं, माँ और नानी ही रही होती तो गरीमत रहता, मतलब यहाँ पे माँ और नानी होती तो ठीक है, लेकिन एक और तीसरा पर्सन आ जाता है, ठीक है ना। पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, लेकिन इनकी एक परदादी भी थी, वो भी क्या करती थी, लीक से हटके चलती थी, मतलब सबसे अलग चलती थी, ठीक है ना, कतार से हटके चलती थी, ठीक। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वे तीसरे दान कर देंगी, मतलब उनकी जो परदादी थी वो क्या कहती थी कि अगर खुदा की फजल, मतलब खुदा की दुआ से या प्रार्थना से मेरे पास अगर 3 धोती हो जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, एक धोती को दान कर देंगे, ठीक है ना। एक धोती को क्या करेंगे, उसको धोएंगे, सुखाएंगे, पहनेंगे, फिर मतलब दूसरे धोती को पहन लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास 3 धोती हो गया तो मैं क्या कर दूंगी, दान कर दूंगी, ठीक है। जैन समाज में परिग्रहण की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, मतलब यहाँ पे बोला है कि जैन समाज में क्या होता है ना, किसी को दान देना समाज में मतलब बुरा नहीं माना जाता है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक क्या था, ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई, ठीक है ना। यहाँ पे बता रही कि जब मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई, ठीक है ना, तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतहू मतलब क्या हो गया, पुत्र वधू का पहला बच्चा लड़की हो, सॉरी, पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो, ठीक है। यह गैर रावणी मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा, ठीक है ना, वो तो पहले मन्नत मांग ली, ठीक है ना। उसे भगवान और अपने बीच पेचीदा रखने के बजाय सरेआम उनका ऐलान कर दिया, मतलब वो ऐसा मन्नत भी मांग ली कि मेरी जो पुत्र वधू हो उसका पहला बच्चा लड़की हो, और वो क्या किए कि इसको मतलब सरेआम सबको बता दिया, गांव में सबको बता दिया, ठीक है ना। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, लोगों के मुंह क्या हो गए, खुले के खुले रह गए, ठीक है। उनकी फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली, मतलब वो ऐसा क्यों बोली किसी को पता ही नहीं चला, ठीक है ना, उसका कोई रीज़न नहीं पता चल रहा था। यह भी नहीं कर सकते थे कि खानदान के पुश्तों से कन्या पैदा
पैदा नहीं हुई, मतलब ये भी रीजन नहीं था कि कन्या पैदा नहीं हुई, ठीक है ना। इसलिए माँ जी ने बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में ये किया, ठीक है। क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की बहनें मौजूद थी। हाँ, हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा है। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, मतलब यहाँ था ना कि वो क्या करती है ना कि मतलब कोई रीज़न नहीं मिल रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों की, ठीक है ना। वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं था कि कभी बेटी नहीं हुई, मतलब सबके मतलब बेटी थी ही, ठीक है ना। उनके पिता का ही नहीं दादाजी की भी बहनें थी, सब मौजूद था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उनकी जो माता जी थी वो कोई सफाई नहीं दी कि वो ऐसा क्यों बोली, ठीक है ना। बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर, मतलब वो रोज़ मंदिर जाके क्या करती थी, मन्नत दुहराती थी, अपने मन्नत को वो मांगती थी, दुहराती थी, ठीक है ना। पूरा नकुड़ गांव जानता था, पूरा वह गांव जानता था कि माँ जी कौन है, परदादी, ठीक है ना, लेखिका की परदादी का भगवान के साथ सीधा 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 तार जुड़ा हुआ है। सीधा सीधा क्या है, तार जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बेतार का तार, इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता, उधर से क्या हो जाता, मतलब उनका मन्नत पूरा हो जाता, ठीक है। मेरी दादी तो पहले मर्तबा में ही तैयार हो गई। चलो, उनकी जो लेखिका की जो दादी थी वो बोली अच्छा ठीक है, वो क्या हो गई, पहली मर्तबा तैयार हो गई। और क्या कहती है कि गोद में खेलेगी तो पोती, गोद में क्या खेलेगी, मेरी पोती खेलेगी, ठीक है। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उनका उन्हें भी गुमान नहीं था, ठीक है ना। मतलब उनका मुन्नत बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरे 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। मतलब क्या हो गया ना कि भगवान इतने खुश हो गए कि एक दो नहीं, पूरा कितना, 5 कन्याएं मतलब उसके घर जन्म ली, ठीक है। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाता। मतलब माँ जी मतलब उनके परदादी के सामने सामने चोर भी क्या हो जाता, अफरा तफरी में आ जाता है, ठीक है। माँ जी और नामी चोर का किस्सा हो संभालने के बाद मैंने कई बार सुना। यहाँ पे लेखिका बोलती है कि एक चोर का किस्सा भी मैंने क्या किया, बहुत बार सुना है, ठीक है ना। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आ गई, उसकी खुशनसीबी भी क्या हो गई, हाथ आ गई। यहाँ पे क्या होता है ना कि चोर और उसकी नानी का यहाँ पे एक घटना का यहाँ पे लेखिका ने वर्णन किया है, ठीक है। देखिए, हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए थे। मतलब क्या हुआ था कि किसी की शादी थी और पूरा सारा मर्द लोग, मतलब जेंट्स लोग क्या किए थे, मतलब बारात में गए थे, ठीक है ना। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। औरतें क्या कर रही थी, मतलब सज धज के रत जगह क्या होता है ना कि बारात जाने के बाद औरत लोग क्या करती, गाना बजाना करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि घर की सारी औरतें पड़ोस में जाके क्या कर रही थी, रत जगह मना रही थी। वहाँ पे मतलब गाना बजाना चल रहा था, ठीक है। नाच गान और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर नहीं हुई, ठीक है ना। मतलब ये क्या हुआ ना कि मतलब नाच गाना चल रहा था, चोर को मौका मिल गया, वो क्या किया, घर के अंदर घुस गया, ठीक है ना। पर चोर था बदनसीब। चोर कैसा था, बदनसीब था। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी कौन, वो परदादी, ठीक है ना, सोई हुई थी। क्या थी, वो सोई हुई थी, ठीक। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई। मतलब बहुत शोर हो रहा था, वो अपना कमरा छोड़ के क्या कर दी, दूसरे कमरे में चली गई, ठीक है। चोर बेचारा तमाम ज्योग्राफी दिमाग में बिठाकर उतरा था। मतलब वो पूरा प्लानिंग के साथ आया था, ठीक है ना। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। उसको नहीं पता था कि इस कमरे में कोई सोएगा, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन मतलब पूर्वज, ठीक है ना। तो इतनी बूढ़ी पुरखन वहाँ पे सोई होगी, ठीक है ना। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। मतलब चोर की आवाज़ से क्या हो गई, उनकी नींद खुल गई। फिर वहाँ पे उसकी परदादी क्या बोलती है कि कौन, माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, कौन। ये तो चोर बोलता है जी मैं। चोर ने युगों से चली आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। जैसे होता है ना कि कोई पूछता है कि कौन, तो हम बोलते हैं कि जी मैं, ठीक है ना। तो उसकी जो ये परदादी थी वो क्या बोलती है, पानी पिला। माँ जी ने कहा, माँ जी ने क्या बोला, पानी पिला, ठीक ना। चोर क्या बोलते, जी मैं।
चोर झिझक कर रह गया। चोर क्या हो गया? झिझक कर रह गया। ठीक है ना, जी मैं बोल के। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, मतलब यहाँ पे माँ जी बोल रही है, उनकी परदादी बोल रही है, यार लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो, तरीके से छानियो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है ना कि उनकी उनकी जो परदादी रहती है वो पहचान जाती है कि ये चोर ही है। ठीक है ना, तो उसको क्या करती है, लोटा दे देती है, बोलती है जाके पानी भर के लाओ। ठीक है, चोर घबरा गया। चोर क्या हो गया? घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जान लिया कि मुंह पर कपड़ा बंधा है? ठीक है ना, वो तो कपड़े की बात बोल दी, तो उसको पता चल गया कि अरे ये तो जान गई कि मैं चोर हूँ, मैंने मुंह में कपड़ा बांधा है। ठीक है ना, और कमर में भगवान से उसका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। ठीक है ना, उसको पता था कि इसका जो भगवान से क्या होता है ना, कनेक्शन है। ठीक है ना, ये जो बोलती है वो पूरा हो जाता है। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन नहीं हुआ। चोर को क्या हुआ? एकदम यकीन नहीं हुआ कि इतना जल्दी हमको पहचान लेगी। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। ठीक है ना, जल्दी कर भाई। तभी माता जी ने कहा, माता जी क्या बोलती? जल्दी कर भाई, बड़ी प्यास लगी है, बहुत क्या लगी है? प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। वो हड़बड़ा जाता, डर जाता, तो बोलते था मैं तो चोर हूँ। मारी घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। वो चोर क्या बोल दिया? सच में बोल दिया कि मैं चोर हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला। क्या बोलता है? अच्छा ठीक है, तुम चोर है कुछ भी, लेकिन हमको पानी तो पिलाओ। पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। मतलब क्या करना? तुम हाथ अच्छे से धो के पानी भरना। ठीक है ना, वो भी कपड़े से छान कर। आप चोर के हाथ का पी लोगी? चोर बोलता है कि आप चोर के हाथ का पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लियो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? मतलब तेरे सिवा, यहाँ पे तेरे और भगवान के सिवा कौन है जो हमको पानी पिलाएगा? सब तो नाच गाने में लगे हुए हैं। ठीक है ना, भगवान वहीं कहीं उनके बराबर में धरे हैं। मतलब भगवान क्या थे उनके मतलब उन माता जी के परदादी के सामने थी। ठीक है ना, उनको ऐसा लगा। सुनकर चोर कुछ ऐसा हक्का बक्का की लोटा उठाकर चल दिया और पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा। तो पहरेदार ने धर दमोचा कुएं पर देख लिया गया था। मतलब वो पानी लेके आने लगता है, तो उसका जो वहाँ पे ये था क्या, पहरेदार उसको पकड़ लेता है, उसको एकदम दबोच लेता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए फोटो में भी देख सकते हैं, इसको यहाँ पे पकड़ लिया। ठीक, तब क्या होता है कि माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पिया, बाकी चोर को पिला दिया। उसको बोला कि रुको रुको, पहले इसको पानी पीने दो। आधा पानी ये पी, आधा पानी इसने पिया, उसके बाद फिर आधा पानी, आधे लोटे का पानी इसको पिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो माता जी बोलती है कि एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे तुम चोरी करो या खेती करो। ठीक है ना, अब हम लोग क्या हो गए? माँ बेटे हो गए। ठीक है, बेटा बेचारा किस लायक रह गया। मतलब अभी क्या हुआ ना कि वो माँ की बात इनको, ये चोर को इतनी अच्छी लगी कि उसका हृदय परिवर्तित हो गया। ठीक है ना, उस दिन से वो क्या किया? चोरी छोड़ के और खेती का काम करने लगा। ठीक है ना, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लग गया। अब क्या हो गया? ये चोरी छोड़ के खेती में लग गया। ठीक है ना, सालों साल लगा रहा, सालों साल क्या क्या ये लगा रहा। जब मैंने कौन? लेखिका ने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा। वो कैसा लगा ये देखने से लेखिका को कि भला मानुस एकदम बूढ़ा लगा। ठीक है ना, मुझे डरा डरा और हैरान सा। ठीक है ना, ये कैसा लग रहा था? थोड़ा डरा डरा और हैरान सा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगले पार्ट का वीडियो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।